जयकारा जयकारा मेरे सच्चे प्यार को सुना करो आप देख सकते हैं यहाँ से मुझे सुना, सुना, यहाँ पे सुना। भक्तगण मिले हैं और बहुत ही सुंदर भजन गा रहे हैं, तो सुनते हैं। दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं सुरकंडा माता मंदिर और आप देख पा रहे हैं ये है मंदिर का प्रवेश द्वार, जहां से अब हम मंदिर के अंदर जाएंगे और आप सभी को सुरकंडा माता के दर्शन कराऊंगी। और ये जो मंदिर है यहाँ पर दिया हुआ है कि इस मंदिर का पुनरुत्थान 1947 में श्री स्वामी शिवानंद ने कराया था। तो चलिए चलते हैं मंदिर के अंदर और आप सभी को दर्शन कराती हूँ माता के। माता दी। तो दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं ऊपर और आप देख सकते हैं यहाँ का एक नजारा। आप देखिए यहाँ से चारों तरफ कितना खूबसूरत लग रहा है ये दृश्य। तो सबसे पहले मैं दर्शन करती हूँ सुरकुंडा माता के और फिर आपसे मिलती हूँ, तो आइए। तो ये है मंदिर का मेन, आप देख सकते हैं। तो अभी मैंने यहाँ पे मंदिर में फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है, लेकिन मैंने आप सभी के लिए कोशिश करी कि परमिशन मिल जाए और अंदर से मैं आपको दर्शन करा पाऊँ। लेकिन आप देख सकते हैं कि बाहर जो सचिन बैठे हैं उन्होंने मुझे परमिशन नहीं दी है। तो खैर फिलहाल मैं दर्शन करके आती हूँ माता सुरकुंडा के और आप सभी से मिलती हूँ थोड़ी सी देर में। दोस्तों मैंने दर्शन कर लिए हैं और अब मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ से पूरा का व्यू कि कैसा यहाँ से हमें नज़ारा मिलता है। यूं ही नहीं हमारे उत्तराखंड को देवों की भूमि कहा जाता है, क्योंकि स्वयं देवी देवताओं यहाँ पर विराजमान है। और इस मंदिर का नाम सुरकुंडा देवी इसलिए पड़ा। तो उससे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि हरिद्वार में मैंने आपको माया मंदिर के बारे में बताया था और दर्शन भी कराए थे माया मंदिर के। तो मैं आपको बताना चाहूंगी, मैं उसका लिंक शेयर कर दूंगी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप दर्शन कर लीजिएगा। और पूरी जानकारी मैंने उसमें दी है, इतिहास उनका क्या रहा है। तो माया मंदिर जो हरिद्वार में स्थित है, उनकी जो स्टोरी है और ये सुरकुंडा माता की जो स्टोरी है वो सेम है। जो सती माता थी, जो राजा दक्ष प्रजापति की पुत्री थी, वहाँ पर जो हरिद्वार में माया मंदिर है, वहाँ पर उनकी नाभि गिरी थी। और ये जो सुरकुंडा माता मंदिर है, यहाँ पर इनका सिर गिरा था। और पहले जो इसका नाम था वो था सिरकुंडा, सुरकुंडा नहीं था, सिरकुंडा था। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको बताया कि माता का सिर गिरा था, तो यहाँ पर सुरकुट पर्वत पर ये स्थित है। तो इस वजह से अब इसका नाम सुरकुंडा देवी मंदिर पड़ गया है। और अभी आप देख सकते हैं मेरे पीछे, तो बहुत ही सही टाइम पे मैं पहुंची हूँ। 12 से 2 बजे ये मंदिर बंद हो जाता है, तो आप देख सकते हैं। तो हम बहुत बिल्कुल टाइमली ही यहाँ पर पहुँच गए। अगर हमारे बहुत अच्छे से दर्शन हो गए, हम थोड़ा सा अगर लेट हो जाते तो हमें वेट करना पड़ता माता के दर्शन करने के लिए। और ये भी कहा जाता है कि जब आप माता के दर्शन करते हैं तो यहाँ पर भैरव बाबा भी हैं,
और ये जो पूजा है उनकी और उनके जो दर्शन है वो पूरे नहीं माने जाते जब तक आप भैरव बाबा के दर्शन नहीं करते। तो चलिए मैं आपको कराती हूँ भैरव बाबा के दर्शन। दर्शन कराती हूँ भैरव बाबा के पास से, क्योंकि यहाँ अलाउ है, आप कर सकते हैं भैरव बाबा के दर्शन। जय हो भैरव बाबा, जय हो। तो अब मैं आपको यहाँ से नीचे ले चलती हूँ और यहाँ पर शिवालय भी है और साथ ही साथ हनुमान जी, प्लस यहाँ पे हवन कुंड है और उसकी कोई हिस्ट्री नहीं है क्योंकि मैंने पता किया, लेकिन यहाँ पर जो भी हवन और कर्म क्रिया कराए जाते हैं तो यहाँ पे बहुत से लोग आते हैं और अपने कर्म कार्य और प्लस हवन यहाँ पे कराते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे सबके दर्शन कराती हूँ। भक्तगण बड़े हैं और बहुत ही सुंदर भजन गा रहे हैं, तो सुनते हैं। और जय हो शेरा वाली सुत बुद्धि दे नामा, जय हो शेरा वाली सुत बुद्धि दे नामा, हम भक्तों मिलाया नामा, मिलाती तुरे नाम, तस्वीर तेरी भगत बाल खींचते। इधर की तरफ देखो। अब हम दर्शन करते हैं भोलेनाथ जी के और माता पार्वती के और भोलेनाथ जी के शिवलिंग रूप का। जय हो। से चलते हैं हवन कुंड, जहाँ पे हवन किए जाते हैं। देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी ज्योत जल रही है, तो मैं आपको पास से दर्शन कराती हूँ। अब यहाँ से चलते हैं आगे की तरफ। अच्छा अच्छा। अब हम चल रहे हैं यहाँ से नीचे और पता चला है कि जो भी आप नारियल चढ़ाते हैं माता को और यहाँ पर नीचे उसको फोड़ा जाता है।
और यहीं से आप देख सकते हैं नज़ारा कि कितना सुंदर नज़ारा हमें देखने को मिल रहा है। दोस्तों, इन्होंने बताया है कि यहाँ पर जब आप नारियल चढ़ाते हैं तो नारियल तोड़ने से पहले ही वो 3 उसके हिस्से कर देते हैं, जैसे कि अभी आप देख पा रहे हैं। एक उन्होंने दिए हैं भैरव बाबा के लिए, एक हनुमान जी के लिए और एक भोलेनाथ जी पार्वती माता के लिए। तो चलिए चलते हैं और प्रसाद चढ़ाते हैं तीनों देवी देवताओं को। जय माता दी। भैरव बाबा के मंदिर। प्रसाद चढ़ा दिया है और अब मैं आपको पूरा चारों तरफ से 360 डिग्री में दिखाती हूँ, मतलब पूरा मंदिर भी दिखाती हूँ और साथ ही साथ दिखाती हूँ कि ऊपर से हमें क्या व्यू मिलता है। और ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर पेड़ है जहाँ पर चुनिया बंधी हुई है। तो यहाँ पर जो भी मन्नत मांगते हैं तो यहाँ पर चुन्नी बांधी जाती है। और अभी मैं आपको पूरे मंदिर की परिक्रमा करवा रही हूँ, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं। और पीछे से कुछ इस तरह से दिखता है ये मंदिर। जितना सुंदर ये सामने से है उतना ही सुंदर ये पीछे से भी दिख रहा है। आप देख सकते हैं कि स्नो के कितने मजे ले रहे हैं यहाँ के लोग, एंजॉय कर रहे हैं। क्या हमें बादलों का व्यू मिल रहा है, पहाड़ों के ऊपर बादल छाए हुए हैं। पूरा का पूरा स्नो पड़ा है
और ऑब्वियसली मंदिर में है तो हम सब नंगे पैर हैं, तो थोड़ा सा रिस्की है और स्लिपरी भी है। अगर आप इस पे चलें तो बहुत संभल कर चलिएगा। बहुत ही ठंडा लग रहा है नंगे पैरों में ये बर्फ। और यहाँ पर आप देख पाएंगे कि कुछ पोशाकें रखी हुई हैं, तो आप चाहें तो इन पोशाकों को पहनकर अपनी फ़ोटोज़ क्लिक करवा सकते हैं, छोटी सी वीडियो बना सकते हैं और साथ ही साथ इस मंदिर और इस व्यू को एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों अब मैं आपको ले चल रही हूँ दोबारा से पीछे की तरफ, जहाँ पे नारियलों को फोड़ा जाता है, जहाँ से मैं आपको पूरा व्यू दिखाऊंगी जो कि वाकई में बहुत ही खूबसूरत है और जब आप खुद ही देखेंगे तो देखते ही रह जाएंगे। तो चलिए चलते हैं आगे। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आज का ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। अगर आया है तो जल्दी से लाइक करें और कमेंट करके बताइएगा कि इस वीडियो में आपको यहाँ का ये व्यू कैसा लगा है और क्या आप यहाँ पे घूमना चाहेंगे या नहीं, मुझे ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलती हूँ आपसे एक नए व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग कैप्चर अनसीन मोमेंट्स।